हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलर अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेस्ट सीटेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था। आपका प्रीवियस क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए गए थे, इसलिए आपका 2019 का जो भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस में पूछा गया था आपको सॉल्व करा दिए थे। आज आपका है 2019 का ये भी क्वेश्चन है जो आपका दिसंबर में होता है। जुलाई वाला हम आपको कह रहे थे जो दिसंबर में आपका होता है उसको सॉल्व करा जाएगा। देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 आपका है। क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का मासा मासा 6 है तथा लासा 6 है तथा लासा 432 है। 432 है। यदि एक संख्या 48 है, यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या होगी ऑप्शन आपका इसका दिया है। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए है 27। ऑप्शन बी आपका 52। ऑप्शन सी आपका है 54 और ऑप्शन डी आपका है 52। ऑप्शन ए आपका 27, ऑप्शन डी आपका 42, ऑप्शन सी आपका 54, ऑप्शन सी आपका 52 है। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये आपका यूपी टेट में पूछा गया, सीटेट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है इस टाइप का। केवल आपका सीटेट में सीटेट यूपी आपका डाटा चेंज कर दिया था। यहाँ पर आपको 6 वहां पर गया 28 है। इस समय कोई डाटा आपका चेंज किया था, सेम पैटर्न आपका यही था पूछने का यूपी सीटेट में तो और यूपी टेट में भी। तो दिया है दो संख्याओं का मासा 6 है तथा लासा 432 है। यदि एक संख्या 28 है, दूसरी संख्या आपको तो आपको लासा मासा थ्योरी पढ़ाते हुए आपको फार्मूला बताए थे। फार्मूला आप कहे थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये आपको फार्मूला बताएंगे क्या है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। देखिए आपका मासा दिया है और लासा आपका दिया है, एक संख्या दिया है मतलब पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है तो हम रख देंगे। हमारे यहाँ से आ जाएगा आपका पहली संख्या कितना 48 है। 48 गुणे दूसरी संख्या नहीं मालूम, हम यक्ष मान लिए। दूसरी संख्या में नहीं दिया, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। हमने क्या ले लिया, यक्ष ले लिया बराबर लासा आपको दिया कितना 432 गुणे मासा आपको कितना दिया 6 दिया गुणे 6 48 8 आ गया। यहां से इसमें 8 देखिए यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 432। 8 का हम पक्षांतर कर दें 8 आ जाएगा आपका। अब इसमें भाग देंगे हम, यक्ष बराबर आपका आ जाएगा 8 पंजे 40, 40 3 43 2 8 2 32, 54 बार में कट गया जो आपका यक्ष बराबर आ गया 54। मतलब दूसरी संख्या आपको कितना आ गया, दूसरी संख्या आपको कितना आ गया 54 आ गया, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। क्या है, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आशा करते आप समझ गए होंगे। तब समझ गए हैं इसकी चार्ट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाए।
घटाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया आपका z का मान ज्ञात कीजिए। z का मान ज्ञात कीजिए। z का मान ज्ञात कीजिए। यदि संख्या यदि संख्या यदि संख्या यदि संख्या कितना हो 417 Z8 417 Z8 9 से विभाज्य क्या है विभाज्य हो ऑप्शन ए आपका दिया गया है। ऑप्शन ए आपका है 6 ऑप्शन बी आपका दिया है 7 ऑप्शन सी आपका है 9 और ऑप्शन डी आपका है ऑप्शन डी आपका है 3। क्या है डी आपका 3 है। ये आपका यूपीटेट पेपर 2 में आपका पूछा गया है 2019 में आपका यूपीटेट पेपर 2 2019 में आपका पूछा गया क्वेश्चन कितने में 2019 में आपका। जेड का मान ज्ञात कीजिए। यह संख्या 41 मतलब 417 Z8 कितना आपका 417 Z8 9 से क्या है विभाज्य कह रहा है 9 से संख्या क्या है विभाज्य है। मतलब इस z के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाए रखे हम कि 9 से पूरी संख्या क्या है विभाज्य हो जाए। और 9 से विभाज्यता का नियम आपको हमने क्या बताया है 9 से विभाज्यता का नियम हो गया है 9 से वही संख्या विभाज्य होती जब उन संख्या के अंकों का योग क्या कर दे योग कर दे और योग करने पर 9 से क्या हो भाग देने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए। क्या हो मतलब कोई भी संख्या हो जैसे हमने आपका संख्या ले लिया 3 5 351 क्या है हमने 351 संख्या ले लिया। आप इसमें इनके अंकों का योग हम पूछ लिए 9 से विभाज्य है कि है 351 तब क्या करते हैं इनके संख्या के अंकों का योग कर लीजिए 3 5 8 8 1 9 अंकों का योग कितना आ गया 9। अगर हम 9 से 9 भाग में कट जाएगी मतलब 351 संख्या जो है 9 से क्या है विभाज्य होगी कितने भाग में 9 से विभाज्य होगी। अब देखिए अगर 9 से भाग देना चाहते हैं भाग दीजिए तो आपका आ जाएगा यहां से हमारा देखिए 9 से हम भाग देंगे 9 3 27 36 ज्यादा आ जाएगा 9 3 27 आपका आ जाएगा। 27 में हम कितना जोड़े कि 35 हो जाए कितना 8 जोड़ेंगे हम कितना जोड़ेंगे 8 हम जोड़ देंगे और एक आपका आगे पहले से है कितना हो गया 81 हो गया 9 9 81 आपका आ जाएगा। मतलब 351 जो है 9 से 71 बार विभाजित हो जाएगा। तो इसमें संख्या पूछा हमें संख्या आपका दिया है 417 Z8 Z का स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें 6 7 9 3 में से कि संख्या पूरी तरह क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो देखिए संख्या जैसे अगर हमने ऑप्शन से ले लिया ऑप्शन ए ले लिया आपका ऑप्शन ए ले लिया हमने जेड वाला क्या रख दिया हमने 6 रख दिया। अब जेड वाला 6 रखेंगे हम हमारा क्या हो जाएगा 4 1 7 6 8 क्या कर दिया रख दिया हमने जेड के स्थान पर 6 और इसमें 9 से भाग दीजिए पहले अंकों का योग कीजिए 9 से भाग देने की जरूरत रहता है अंकों का योग कर दिया। अगर ये अंकों का योग विभाजित है तो पूरी संख्या भी क्या है 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग देखिए 4 1 5
5 और 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 और 8, 18 8 26 हो जाएगा। 18 में 2 जोड़ेंगे 20, बचा 6, 6 जुड़ेगा 26 है। और 26 क्या 9 से विभाज्य है? 26 9 से विभाज्य है? नहीं विभाज्य है, इसलिए इससे क्या है, ऑप्शन ए आपका हमारा गलत हो जाएगा, रंग हो जाएगा। आगे समझ में। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन से हम ऑप्शन बी लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑप्शन बी आपका है। ऑप्शन बी से हम ऑप्शन बी से जेड इक्वल टू कितने रखते हैं? 7 रखते हैं। कितना? 7 रखते हैं। रख दीजिए, यहां से आ जाए 4 1 7 7 8। फिर संख्या, फिर वही अंकों का योग कीजिए। 4 1 5, 7 5 12, 12 और 7 18, 18 और 8 18 2, 4 1 5, 5 और 7 12, 12 7 19, 19 और 8 कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 19 है 8 आपको कितना आ जाएगा? 27 आ गया। 27 क्या है? 9 से विभाज्य। 9 से विभाज्य देखिए, 9 3 27, मतलब अगर जेड के स्थान में 7 रखेंगे तो संख्या क्या होगी? 9 से विभाजित होगी। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। रिपीटेड पेपर 2 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक आयत की लंबाई में एक आयत की लंबाई में आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर 60% की क्या करने पर? वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी? जिससे आयत का क्षेत्रफल क्या हो? ना बदले। आयत का क्षेत्रफल ना बदले या ना परिवर्तन हो। ऑप्शन ए आपका दिया है। ऑप्शन ए आपका है 75.5%। ऑप्शन बी आपका है 125%। ऑप्शन सी आपका है 37.5%। ऑप्शन डी आपका है 50%। कितना है? 50%। आपका यही आपका यूपी टेट पेपर 2 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है। आपका इस टाइप का फीचर आपका सीटेट में पूछा जाता है। सेम आपका पैटर्न के डाटा आपका चेंज कर देगा और सब पूछ देगा आपका। क्या है? डाटा चेंज कर दे, क्वेश्चन को आप पूछ देगा इस टाइप में।
कह रहा है यदि एक आर्क की लंबाई में, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जब समझेंगे आप तो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको हम ट्रिक भी बताने वाले हैं, जो आप ट्रिक के माध्यम से ज्यादा अगर समझ गए 10 से 15 सेकंड में आप क्वेश्चन हल होगा। कह रहा है एक आर्क की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि आर्क का क्षेत्रफल परिवर्तन ना हो। मतलब क्षेत्रफल जो पहले से वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करके आपको पूछा है चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो या क्षेत्रफल ना बदले। आपको जैसे आपका दिया है यहाँ 60% की वृद्धि कर रहा है, चौड़ा लंबाई में कितना कर रहा है, लंबाई में आपका कह रहा है कितना 60% की वृद्धि कर रहा है। तो 60% बराबर आपका क्या होता है, कितना होता है 3/5 होता है। कैसे, देखिए जैसे आपका 60% है, अगर हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, 60 बटा हम 100 कर देंगे, 0 0 से कट जाएगा आपका। अगर हम 2 3 6 और 2 25 10, 3/5 आपका एक में, तो 60% बराबर क्या होता है 3/5 होता है। क्या होता है 3/5। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कैसे 3/5 होता है, यहाँ हमने आपको बता भी दिया है कैसे 5 होता है 3/5। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है 60% की वृद्धि 5 पर 3 की वृद्धि हो रहा है। जब 5 पर यहां देखिए 3/5 है, 5 पर 3 की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, 5 में 3 की वृद्धि हमारे कितना आ जाएगा 8/5 आ जाएगा। कितना आ गया 8/5 आ गया। अब पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें हम कि क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो, क्षेत्रफल आपका क्या है ना बदले। तो हमारा यहां से 5 पर 3 की वृद्धि हुआ है 3 बटे कि 5 पर 3 की वृद्धि हुआ कितना हुआ 8 हो गया आपका बटे 8। गुरे जब भी हम निकलते हैं 100% से निकाला जाता है आपका 100% आपका यहाँ आ जाएगा। अगर हम 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 300/8%। हम इसे 8 से भाग देंगे 300 में, हमारा आ जाएगा 37.5%, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। क्या है ऑप्शन सी दिया गया। आशा करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया तो इसके साथ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। समझ में अगर ना एक बार और देखिए क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़िए। करा एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, लंबाई में 60% वृद्धि, 60% बराबर क्या होता है 3/5। अभी हमने जस्ट आपको पीछे बताया है कैसे 3/5 आता है। कैसे आता है, परसेंटेज हटाने के लिए हम 60 से भाग देंगे 100 से, 60/100 हो जाएगा, 60/100 हम काटेंगे तो 3/5 आपका आ जाएगा। ठीक, अब कह रहा है यहाँ का क्वेश्चन में 60% वृद्धि हो रहा है, जब 5 पर 3 की वृद्धि हो कितना हुआ 8, यहाँ 3/5 हमें देख लीजिए, 5 पर 3 की वृद्धि तो हो गया 8/5। वृद्धि 3 का हुआ है और जब वृद्धि हुआ तो कितना हुआ 8 है। कितने परसेंटेज 100% पर 100 गुणे 3 कर दिया, 300/8 आ गया। जब मैं 8 से 300 में भाग दिया तो आपका 37.5%, जो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। आशा करते हैं आप समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके हिसाब ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपका है क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। कह रहा है एक भिन्न का हर एक भिन्न का हर अंश के दुगने से एक अधिक है। भिन्न का हर अंश के दुगने से एक क्या है, दुगने से एक अधिक है। क्या है, दुगने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर अंश में
दो जोड़ों में, दो जोड़ में, और हर में 3 घटाने पर, और हर में हर में 3 घटाने पर, संख्या 1 प्राप्त होती है। क्या होती है? संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न होगी या ज्ञात कीजिए, होगी आपको ये ऑप्शन ए आपका दिया है। इसमें 1/9, ऑप्शन बी आपका दिया है 2/5, और ऑप्शन सी आपका दिया है 1/3, और डी ऑप्शन आपका दिया है 4/9। नीचे आपको दिख रहा है, ऐसा करते हैं ये आपका डी ऑप्शन। 1 मिनट, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया, आपका पेपर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। कह रहा एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। क्या है? अंश के दुगने से 1 अधिक। आज आपका जो यूपी टेट का ज्यादा क्वेश्चन लिए है, वो भी एक क्वेश्चन है जो आगे सी टेट और यूपी टेट में पूछने की संभावना है। सेम उसी में डाटा चेंज करके पूछा भी जा सकता है। तो आइए देखिए, कह रहा एक भिन्न हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। कह रहा हर जो है अंश के दुगने से 1 अधिक है। अंश के दुगने से 1 अधिक है, तो अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त है। मतलब हम उसके अंश में 2 जोड़ दें, अंश में 3, हर में 3 घटा दें, तो भाग देने पर दोनों संख्या में क्या आंसर देती है? 1 आ जाती है। तो मूल भिन्न संख्या होगी, मेरा मूल भिन्न होगी। क्या है? मूल भिन्न होगी। जैसे अगर ऑप्शन ए से हम कह रहे हैं, कह रहा एक, कह रहा भिन्न जो है हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। 1 का दुगना करेंगे तो हमारा 2 होगा, यहां भी आपका 9 दिया है। और जब 1 का दुगना 2 होगा और उसमें 1 जोड़ेंगे हम, हमारा 3 होना चाहिए। पर देखिए, जैसे हमने ऑप्शन ए ले लिया, ऑप्शन ए से हम अगर ले रहे हैं आपको, ऑप्शन ए से हमारा ऑप्शन ए हमें दिया है 9। क्वेश्चन देखिए, कह रहा भिन्न का हर आपका क्या है? ये आपका अंश है, और हर आपका क्या है? 9 है। अंश आपका 1 है, हर आपका क्या है? 9 है। कह रहा हर जो है अंश के दुगने से 1 अधिक है। अंश के दुगने से, अंश आपका 1 है, 1 का दुगना कितना होगा? 2 होगा। 1 गुणेगा हम 2 करेंगे, कितना बार 2 गया? 2 आ गया, 2 आ गया। और कह रहा 1 अधिक है, हम 1 जोड़ देंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ कितना है? 9 है। तो ऑप्शन ए आपका इसी तरह गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए ऑप्शन बी देखिए, जहां भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप केवल इस टाइप के क्वेश्चन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऑप्शन सर्च कीजिए। अगर आपको एग्जाम में समय का बचत करनी है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन ऑप्शन से लगाइए, क्योंकि ऑप्शन से हल करने में आसानी होंगे। आप हल करने बैठेंगे, माना x करेंगे, भिन्न मानेंगे, x बटा y, उसमें 1 जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, तो आपका लंबा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन कीजिए, कम से कम समय में आपको क्वेश्चन हल होगा। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको लिमिटेड समय में आपका 150 क्वेश्चन हल करना होता है। इसलिए हमें हर सब्जेक्ट से अगर 10 से 5-10 मिनट बताएंगे, तभी आपको मैथ जाकर हल कर लेंगे। क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होता है आपका देखने पे ही आपका ज्यादा 10 से 15 सेकंड में हल कर लेंगे, अगर आपको उसमें ट्रिक लगा मालूम रहेगा तब।
अब कुछ क्वेश्चन ही होता है जो आपका लगभग 10 से 20% जो क्वेश्चन आपको उसमें तो हल अब टाइम टेकिंग होता है जो आप हल करने पर करते हैं। नहीं, ज्यादा क्वेश्चन आपको ये होता है देखेंगे, आपको अगर ट्रिक मालूम है तो आप क्वेश्चन को ज्यादा टेक कर देंगे। इसलिए क्वेश्चन आपको देखिए, जैसे हमने यहाँ पर आपको ऑप्शन से दिया क्वेश्चन आपको बताएं ऑप्शन ए। अब आइए ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी आपका, ऑप्शन ए गलत हो गया आपका, जो 1/9। ऑप्शन बी आपका है 2/5। क्या है? 2/5। 2/5 ले लिया। कह रहा है हर जो है, हर आपका क्या है? 5 है, अंश आपका क्या है? 2 है। हर अंश के दुगने से 1 अधिक है। दुगना आपका कितना होगा? 2 का दुगना कितना होगा? 4 होगा। 4 होगा। 2 का दुगना कितना होगा? 4 होगा। एक अधिक है, अगर 1 जोड़ दिया 5 हो गया। क्या हो गया? 1 जोड़ दिया कितना हो गया? 5 हो गया। तो आपको 5 हो गया, 5 भी बटेंगे। ये तो आपका अब यहां तक का नियम तो आपको फॉलो कर रहा है। फिर जस्ट नेक्स्ट में कह रहा है अंश में 2 जोड़ने और 3 घटाने पर, इसमें 2 जोड़ देंगे हम, 2 जोड़ देंगे, इसमें 3 हम घटा देंगे। तो कितना प्राप्त होना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर 2 जोड़ दिया कितना आ गया? 4 आ गया। 5 में 3 घटा दिया कितना आ गया? 2 दूना 4। हमारा भागफल पर कितना आ गया? 2 आ गया। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हमारे यहाँ पर 2 आ रहा है, तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको देखिए, ऑप्शन सी आपको क्या कह रहा है? अब ऑप्शन सी आपको दिया है 1/3। 1 का दुगना कितना होगा? 2 होगा। 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहां तक तो नियम आपको फॉलो है। फिर नीचे जस्ट आगे कह रहा है 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ने पर, हर में 3 घटाने पर जोड़ दीजिए। यहां हम 2 जोड़ेंगे, यहां हम 3 घटाएंगे। तो क्या प्राप्त होना? 1 प्राप्त होना चाहिए। यहां हमारा देखिए 3/0 आ गया। क्या 1 प्राप्त हुआ? ऑप्शन क्या है? सी भी आपका क्या है? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी ऑप्शन आया। तो इसका मतलब आपका 3 सही नहीं है। चौथा आपका ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जाइए चेक करते हैं इसको भी। आपका क्वेश्चन आपका डी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन डी देखिए दिया है 4/9। देखिए 4/9। देखिए हम लोग आप लोगों को समझाने के लिए जो हम ऑप्शन ऑप्शन चेक करते चल जाएंगे, तो आप लोग समझे रहेंगे। तो आपको इस तरह ना तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहां पे आपको कुछ चीज पता लगा देंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा ज्यादा से ज्यादा। तो आइए आपको समझाने के लिए हम ऑप्शन वाइज लेकर चलना। आइए नेक्स्ट आपका देखिए 4/9 है। क्या है? 4/9। इसमें कह रहा हर जो है अंश के दुगने से 1 अधिक होना। 4 दुगना 8 होगा, 1 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो आपका यहाँ तक ठीक है। फिर कहा अंश में 2 जोड़ दीजिए, अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 3 घटा देंगे और हर में 3 घटा दिया। तो 6 घटा कितना आ गया? 6। कितना आ गया भाग देने पर? 1। और कह रहा है 1 प्राप्त होना चाहिए। क्या है? 1 प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है? 1 प्राप्त हुआ। और मूल हिंद पूछा तो मूल हिंद कितना आपका आ गया? ऑप्शन डी 4/9। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है इसके साथ लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जहां भी मिले तो आप ज्यादातर आप लोग ऑप्शन से हल करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही ऑप्शन करेंगे तो आपको समय की बचत होगी। नहीं तो आप अगर एक्स वाई मान लेंगे तो आपको लंबा जाएगा, उसमें आपका समय भी बर्बाद होगा। तो इसके कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया है 2018 में अमित का वेतन 2018 में अमित का वेतन अमित का वेतन अमित का वेतन रुपये 1,26,500 है। 1,26,500 है। वर्ष 2016 में वर्ष
2016 में 16 से उस वेतन उसका वेतन प्रति वर्ष 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% व 15% बढ़कर क्रमशः 10% या 15% बढ़कर बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वेतन तक पहुंच गया। तो वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था? तो वर्ष 2016 में वेतन उसका वेतन होगा उसका वेतन होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है 1,15,000। ऑप्शन बी आपका दिया है 1,25,000। ऑप्शन सी दिया आपका 1 लाख और डी ऑप्शन आपका दिया है 95,000। और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब आगे आपको चलते हैं। कह रहा 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 था। कितना? 1,26,500 था। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रतिवर्ष क्रमशः 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो 2016 में उसका वेतन कितना होगा? कह रहा है 2018 में उसका वेतन कितना था? 1,26,500। 1,26,500 2016 से बढ़कर कितना पड़ा? 10% और 15% बढ़ा, बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। तो 2016 में उसका वेतन कितना रहा होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। अगर 2016 में नहीं मालूम है, हमने मान लिया वेतन कितना उसका है। 2016 का वेतन उसका कितना था? वेतन कितना हमने मान लिया यक्स है। कितना है? यक्स है। तो यक्स गुणे का 10% की वृद्धि है। 10 पर वृद्धि से अगर 100 पर 10 की वृद्धि है तो कितना हो गया? 110 आपका हो जाएगा। हमारा 110/100 आ जाएगा। और फिर गुणे फिर आपका क्या है? 15% वृद्धि हुआ तो 115/100 बराबर कितना आपका? 1,26,500। 1,26,500। हमें उसका 2016 में कितना वेतन था हमें नहीं मालूम, उसे एक मान लिया। गुणे फिर 10% पहले बढ़ा तो 100 पहले 10 की वृद्धि हुई तो आपका 110/100 कर सकते हैं। गुणे फिर कहा 15% वृद्धि हुई, फिर उसके बाद 100 पर 15% वृद्धि 115/100 हो गया आपका। तो हमारा x बराबर यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमारा x बराबर आपका आ जाएगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो 1,26,500 गुणे 100 बटे कितना आपका? 110 गुणे 115 भाग दे दीजिए। देखिए 0 0 कर जाएगा आपका। जब हम इसमें भाग देंगे इससे हमारा आ जाएगा 115 0 कट जाएगा। फिर ये आपका 115 दहां में आपका आ जाएगा
तो 115 में 10, हमारा x बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 गुणे 100 गुणे 100। हमारा गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1 लाख। कितना आ गया 1 लाख, जो ऑप्शन सी में आपको दिया गया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। समझ में आ गया इसकी साथ दीजिए। अब आज का लास्ट क्लास होगा। अगर आपको समझ में आया तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके भाई और बहन रिपीटर फिटनेस मैथ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के पास शेयर किए। जैसे आज हम आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसी तरह आपके आगे भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। आप अपना फीडबैक जरूर दें, अपने परिवार को बढ़ाएं, जिससे आपको हमें और भी आपको फीडबैक मिले, उससे आप आपके अच्छे से ट्यूशन लाए, आपको जिससे सफल हो सके और भी अच्छे स्टिक आपको दें, जिससे आपको एक ट्यूशन एग्जाम में आपको जाए सफल हो। धन्यवाद दोस्तों।